के लिए आया हूँ ताकि समझ सको कि तुम क्या अपराध कर बैठे हो। ताड़का, सुबाहु, खरदूषण जैसे तुम्हारे महाबलशाली मायावियों को संसार से मुक्त करने वाले हैं मेरे प्रभु श्री राम। जिस वानर राज बाली ने 6 माह तक तुम्हें अपनी बगल में दबा के रखा, उस बाली को एक ही बाण से परलोक भेज देने वाले हैं मेरे प्रभु श्री राम। और शिव धनुष कांड को तुमसे अधिक और कौन जानता है रावण? तुम जिसे हिला भी ना पाए प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे ध्वस्त कर देने वाले हैं मेरे प्रभु श्री राम। नारायण के अवतार परशुराम को भी उनकी सीमा में बांध देने वाले हैं मेरे प्रभु श्री राम। सियापति राम वो हुंकार है जिसने इस धरा के सभी वानर एकत्रित कर दिए। वो ललकार है जिनकी प्रेरणा से ये तुच्छ सा वानर 100 योजन का सागर पार करके इस लंका में चला आया। वो प्रताप है जिनकी भक्ति की अर्जित शक्ति से मैंने अक्षय कुमार जैसा महायोद्धा मार गिराया। रावण, सोचो, जब उनका ये तुच्छ सा सेवक ऐसा हाहाकार मचा सकता है, तो जब साक्षात प्रभु श्री राम आएंगे तो कैसा संहार होगा। जब शेषनाग की फुंकार लिए लक्ष्मण भैया अपने कठोर बाणों से प्रहार करेंगे, तब तुम्हारी और इंद्रजीत की क्या दशा होगी। प्रभु श्री राम ने वानर राज सुग्रीव से हाथ मिला लिया है। उनकी शक्ति अपार है। महादेव के तप से अर्जित शक्ति को तुम कलंकित मत करो। रावण, अभी भी समय है, अपनी शक्ति की अकड़ छोड़ दो। प्रभु श्री राम के भक्त बन जाओ दशानंद। लौटा दो मेरी सीता मैया को और मांग लो क्षमा। तुम्हारा जीवन भी बच जाएगा और सम्मान भी, और बची कुची संतान भी। बंद करो ये राम का गुणगान। जीभ काट दो इसकी। उदाहरण बनाओ इसका, ताकि संसार को स्मरण रहे कि रावण के समक्ष उस वनवासी की महिमा गाने वाले को कैसा दंड मिलता है। रुक जाइए महाराज। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। महाराज, ये तो केवल एक दूत है, और एक दूत का अपना कोई मत नहीं होता। वो तो केवल अपने स्वामी का मत सामने रखता, और किसी और के शब्दों के लिए आप उसकी हत्या नहीं कर सकते। इसीलिए एक दूत को दंड देना धर्म और नीति दोनों के विरुद्ध। चाचा श्री, आप लंका के पक्ष में हैं या लंका के शत्रुओं के? दूत संदेश पहुंचाया करते हैं, हत्याएं नहीं करते। इस उद्दंड वानर ने मेरे अनुज की हत्या की है। आपके अपने भतीजे की अत्यंत पीड़ादायी हत्या की है इस दुष्ट ने। आप तनिक मात्र भी विलंब मत कीजिए पिताश्री। राम के पास टुकड़ों टुकड़ों में जाएगा ये रामदूत। दूत की सीमा में हूं, इसीलिए मौन हूं। यदि रामदूत के स्थान पर मैया सीता का पूत आया होता तो कब का तुम्हारा काल बन गया होता। पूरी लंका, पूरे इस असुर कुल को भस्म कर दिया होता। ना संदेश, ना युद्ध, ना राजनीति, एक पल में
न्याय कर दिया होता। मौन हो जाओ दंडी। आप मेरी नहीं सुनना चाहते तो अपने मंत्रीगण से पूछे। नीति और शास्त्र दोनों इसकी आज्ञा नहीं देते। मन तो करता है कि अपने प्रिय पुत्र के प्राण हरने वाले के प्राण इसी क्षण हर लूं, परंतु जाने दूंगा तुम्हें। इसलिए नहीं कि विभीषण के तर्क में बल है, परंतु इसलिए कि मैं चाहता हूं कि तुम उस राम के पास जाओ और उसे बताओ कि वो किसके विरुद्ध खड़ा हो रहा है। मैं तुम्हारे राम का बल देखना चाहता हूं। निकुम, सुना है कि वानरों को उनकी पूंछ बहुत प्रिय होती है। उनका अभिमान होता है उनकी पूंछ में, परंतु वानर लंका में अभिमान का अधिकार केवल लंकेश को है। ले जाओ इस मरकट को लंका के बीचों बीच और संपूर्ण प्रजा के समक्ष आग लगा दो इसकी पूंछ में। यदि बच गया तो जीवित छोड़ देना, ताकि अपने राम के पास रावण का संदेश ले जा सके। अवसर ही नहीं, आशा भी खो बैठे हो तुम रावण। अब तैयार रहना, मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। तुम्हारे राम के उस दूत के अंग भंग करने का आदेश दिया है लंकेश ने। उसकी पूंछ में आग लगाई जाएगी। वानर नहीं, तुम्हारे राम का सम्मान जलने वाला है। बेचारा वानर गुप्तचर, पता नहीं जीवित भी बचेगा या नहीं। अब इतना विलंब क्यों हो रहा है? चलाओ वानर की पूंछ! हंसो! इस वानर की पूंछ पर वस्त्र बांधो ताकि ठीक से अग्नि पकड़े। बांधो वस्त्र। अरे भाई, प्रेम से। मेरी कोमल पूंछ बहुत प्रिय है मुझे।
अरे 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 रुको भैया, वो क्या है ना, मेरी पूंछ थोड़ी सी बड़ी है, उसे पूरे आकार में तो आने दो। हाँ, अब ठीक है, अब आग लगाओ। आग लगाओ इसकी पूंछ में। अरे अरे रुको, थोड़ा भाग अभी शेष है। अब कुछ नहीं कर पाएगा ये उदंडी। अरे ये तो माया से अपनी पूंछ लंबी कर रहा है। पकड़ो इसको, पकड़ो इसकी पूंछ को। मायावी वानर, बंद कर अपनी ये माया, अन्यथा। अरे बंधु, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, वो क्या है ना, मेरी पूंछ थोड़ी सी लंबी है। तुम ना लंकेश के आदेश का पालन करो, थोड़ा सा वस्त्र और लपेटो मेरी पूंछ पर। जो वस्त्र जलाने के लिए लाए थे वो सब समाप्त हो गए हैं। तो जाओ, लोगों के घरों में जितने भी वस्त्र हैं, सारे ले आओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न त्यागु पैसारे, आपन तेज समारो आवे, दीन लोक लगता है मायावी की माया का अंत हो गया है। शीघ्र अतिशीघ्र इसकी पूंछ को जला दो। सीता, तुम्हारा रामदूत वानर तो बड़ा ही मायावी निकला। अपनी पूंछ लंबी ही किए जा रहा था, किंतु अब लगता है कि वो थक गया और अब लंका के सैनिक उसकी पूंछ अवश्य ही जला देंगे। हे अग्निदेव, यदि श्री राम के प्रति मेरा प्रेम और मेरी निष्ठा निश्चल है, तो मेरे हनुमान की रक्षा कीजिए। अपनी लपटों से उसे ताप नहीं, उसे शीतलता दे। कर दो इसकी पूंछ का अग्नि संस्कार। वानर की पूंछ चलेगी तो देखने में कितना आनंद आएगा।
जब तड़प कर इधर उधर गुलाटियां खाएगा तब अत्यंत ही मनोरंजक दृश्य होगा। अरे समाप्त करो इस खेल को और जलाओ वानर की पूंछ को। लंकेश की, लंकेश की। अब जो लंका देखेगी वो केवल झांकी है। मेरे प्रभु श्री राम का आना अभी बाकी है। दशानन की, लंकेश की। भागो! अरे आग लग गई! अरे आग लग गई! अरे भागो! लंका की दी चिंगारी ने उसे ही भस्म कर डाला। जय श्री राम। भागो भागो भागो! पूरी लंका झुलस रही है। अरे कोई लंकेश को जाके सूचित करो। को जलाने की मंशा से आ रहा है। इस वानर को मार गिराओ। प्रहार! प्रभु श्री राम, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपका ये दूत जब यहाँ आ ही गया है तो क्यों ना आपका मार्ग थोड़ा सुगम कर दें?
ये क्या? अग्नि भी इस लंका महल को नहीं जला पा रही है। ये कैसी माया है? क्या कमी रह गई है मेरे प्रयास में? शनिदेव वर्षों से रावण के सिंहासन के नीचे बंदी थे और जब शनिदेव ने रावण पर वक्र दृष्टि डालनी चाहिए तो रावण ने उन्हें अपने महल के भीतर किसी अभेद्य कारागार में बंद कर दिया। शनिदेव इस माया की काट वो ही करेंगे। ये ही है उस पहेली का हल। जब तक शनिदेव की वक्र दृष्टि इस लंका पर नहीं पड़ेगी तब तक इस लंका का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहां है शनिदेव? वानर यहाँ, मार डालो इसे। शनिदेव कहां हैं आप? मैं सूर्य शिष्य हनुमान सूर्य पुत्र शनिदेव को मुक्त कराने आया हूं। आप कहां हैं शनिदेव? सामने आइए। कहां हैं शनिदेव आप? मैं यहाँ हूं। शनिदेव को प्रभु श्री राम के दास पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम। हनुमान? बनाकर उचित नहीं किया उस रावण ने। शनिदेव इसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। मैंने उसके स्वर्ण महल को जलाने का प्रयास किया किंतु इस मायावी स्थान पे तो अग्नि का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है शनिदेव। अवश्य पड़ेगा। हम दोनों साथ मिलकर लंका जलाएंगे। हम महाराज को कैसे बताएं कि लंका जल रही है? मैं अक्षय कुमार के साथ चिता में जीवित नहीं जलना चाहता। अब समय आ गया है लंका पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ने का। मुझे मुक्त कराने के लिए धन्यवाद हनुमान। आपने मुझे इस पीड़ा से मुक्त किया है, इसलिए मैं इसका ऋण अवश्य चुकाऊंगा। वचन है मेरा, जो कोई आपकी भक्ति करेगा या आपकी शरण में जाएगा, जो कोई आपका नाम जपेगा, उस पर शनि की वक्र दृष्टि का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। शनिदेव अब आप मुझे आज्ञा दें। इस दूत का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ। जय श्री राम।
प्रभु जब आएंगे तो ये राक्षस युद्ध तो शस्त्रों से करेंगे ना। तनिक शस्त्रागार का भी भ्रमण किया जाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम तुम्हारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते गावै। हमने महाराज के आदेश के अनुसार उस वानर की पूंछ में अग्नि लगाई, पर वो हमारी पकड़ से छूट भागा और उसने लंका में आग लगा दी। जय श्री राम। लंका तो भस्म हो गई। अब लौटने से पहले माता सीता की सुध ले लेता हूं। तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? अनर्थ हो गया। राम के उस दूत ने पूरी लंका में आग लगा दी। हमारे घर भी भस्म हो गए। शीघ्र चलो, जो बचा है उसे बचा दो। सत्यानाश हो उस राम के दूत का। जरई नगर भालौक बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातुहा सुनिय पुकारा, एहि अवसर को हमहि उबारा। जाना न दुनु निमिषक नाही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। उल्टी उल्टी लंका सब जारी, कूदि परा मुनि सिंधु मझारी। जो प्रभु श्री राम का है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीस हनुमान।
महाबली हनुमान। प्रणाम माता। पुत्र, पुत्र तुम ठीक हो ना? और तुम्हारी पूंछ? आप इसकी चिंता ना करें। उन दुष्टों ने बहुत पीड़ा दी ना तुम्हें? माता, जिसके सर पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हो, आपके आंचल की छाया हो, भला उसको कोई ताप कैसे जला सकता है? माता, मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। मैंने रावण को उसी की भाषा में संदेश दिया है। उसका शस्त्रागार, दुर्ग, अन्न भंडार, सैनिकों की छावनी, सारे मुख्य द्वार, सब कुछ ध्वस्त कर दिया मैंने माता, ताकि जब प्रभु श्री राम यहाँ पे आए तो लंका पे विजय पाना सरल हो सके माता। माता, आप बैठिए मेरी पीठ पर, मैं आपको शीघ्र ही प्रभु के पास ले चलता हूँ। बस एक बार मैं आपको प्रभु से मिलवा दूं, फिर प्रभु शीघ्र आके उस रावण के पापों का अंत करेंगे माता। अब मैं तुमसे बलपूर्वक विवाह करूंगा। नहीं हनुमान, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। रावण ने अधर्म किया है, मैं धर्म को उस पर विजय होते देखना चाहती हूँ। रावण मुझे छल से, चोरी से हरण करके यहाँ ले आया। मैं चाहती हूँ श्री राम अपने बल से रावण और उसके पाप का अंत करें और मुझे स्वयं यहाँ से ले जाए। परंतु माता, मैं आपको अकेले इन राक्षसों के बीच में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मैंने जो किया है उससे रावण के अहंकार को बहुत ठेस पहुंची है। वो प्रतिकार के लिए कुछ भी कर सकता है माता। प्रभु ने मुझे आपका कुशल समाचार लेने के लिए भेजा है, आपको संकट में डालने के लिए नहीं। माता, मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। आप चलिए, आप मेरे साथ चलिए, रावण का प्रतिकार करने प्रभु आएंगे। चलिए माता। हर वार सहने को सज हूं मैं। जितना अधिक रावण मुझे सताएगा, श्री राम से मिलने में उतना आनंद आएगा। हनुमान, तुम बस मेरे श्री राम से कहना कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं।
माता, मैं क्या कहूंगा जाके प्रभु से कि आपसे मिलके, आपकी ये दुर्दशा देख के मैं आपको अपने साथ क्यों नहीं लाया? कदाचित मैं माता सीता का कोई प्रतीक, कोई अंश ले जा सकता। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। पुत्र, तुमने मुझे असीम सुख और अलौकिक शांति दी है। मेरे बुझे मन में आस का दीप जलाया है। मेरा आशीर्वाद है, तुम सदा के लिए अजर और अमर रहोगे। सदा के लिए मेरे श्री राम के लाडले बने रहोगे। उठो। ठीक है माता, प्रभु श्री राम के लिए कोई संदेश है? मेरे श्री राम का एक चिन्ह लेकर आयो हनुमान, तुम मेरा एक चिन्ह लेकर जाओ। ये चूड़ामणि मेरे और श्री राम के विवाह का प्रतीक है। एक विवाहिता स्त्री का सम्मान और पवित्रता का प्रतीक है। ये चूड़ामणि मुझे प्रतिदिन, प्रतिपल स्मरण करवाता है, एक आशा देता है कि मेरे श्री राम मेरी रक्षा के लिए सदा मेरे साथ है। ये उन्हें देना, कहना कि रावण ने इसका अपमान किया है, कहना कि सीता प्रतीक्षा में है कि कब उसके श्री राम आएंगे और कब अपने हाथों से सीता के केशों में ये चूड़ामणि सजाएंगे। पुत्र, तुम श्री राम को स्मरण करवाना कि कैसे वनवास में इंद्रपुत्र जयंत ने मलिन भाव से मुझे स्पर्श करने का अपराध किया था। मुझे केवल स्पर्श किया था कि तो श्री राम के ब्रह्मास्त्र ने तीनों लोकों में उसका पीछा नहीं छोड़ा था। एक आंख छीन ली थी। कहना रावण ने जयंत से कई गुना बड़ा पाप किया है, उसका दंड पाना शेष है और मैं उसकी प्रतीक्षा में हूं। माता, आज्ञा का